हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा नहीं विश्वास है आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। आज हम टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं जो कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और जो भी आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उस एग्जाम के लिए ये वीडियो फ्रूटफुल साबित होने वाली है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली फाइंड ऑफ वन वाइफ, ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसको हम क्या बोलते हैं। जो पत्नी भक्त होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन है एक्सोरियस। एक्सोरियस हमारा ऑप्शन है। बी हम देखते हैं मिसोजोनिस्ट, मिसोजोनिस्ट। तो सी हमारा फिलोजोनिस्ट और डी हम फेमिनिस्ट। तो एक्सोरियस, एक्सोरियस मतलब होता है पत्नी भक्त व्यक्ति। एक्सोरियस मतलब हमारा पत्नी व्यक्ति होता है। इसका अगर हम रूट वर्ड की बात करें तो UXOR, UXOR एक्सोर मतलब होता है वाइफ। तो इस रूट वर्ड से हमें मालूम चल रहा है कि अ पर्सन हु एक्सेसिवली फाइंड ऑफ वन वाइफ्स, यानी कि एक्सोरियस। एक्सोरियस मतलब होता है पत्नी भक्त व्यक्ति। ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो मीसोजोनिस्ट। मीसोजोनिस्ट में अगर रूट वर्ड हमारा है मीसो, MISO, मीशो। मीशो मतलब क्या होता है हेट करना, घृणा करना। जॉनिस्ट यानी जॉनिस्ट है GYNIST, गायनिस्ट इसको भी पढ़ सकते हैं। तो गायनी मतलब क्या होता है वोमेन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हेट करता हो, घृणा करता हो। किससे करता हो? महिलाओं से करता हो। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन सी हम देखते हैं फिलोजोनिस्ट। फिलोजोनिस्ट यानी फिलो, PHILO। फिलो मतलब क्या होता है लव करना, प्यार करना। ठीक है, तो फिलो मतलब हमारा लव हो गया। और जाइनिस्ट मतलब या गायनी मतलब क्या हो गया हमारा, गायनी मतलब हमारा हो गया वोमेन यानी कि महिला। फिलोजोनिस्ट यानी कि वह व्यक्ति जो महिलाओं से प्यार करता है। तो फिलोजोनिस्ट हमारा ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करें तो फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट यानी कि फेमिना, फेमिना मतलब होता है नारी समर्थक। तो फेमिनिस्ट मतलब हो गया नारी समर्थक। तो हमारा ऑप्शन क्या था कि अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली फाइंड ऑफ वन वाइफ। तो डी भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा और बी भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। हमारा सही हो जाएगा एक्सोरियस। अ पर्सन हु एक्सेसिवली फाइंड ऑफ वन वाइफ कॉल्ड एक्सोरियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। ऐसा जगह जहाँ पे कि डेड बॉडीज रखी जाती है उस जगह को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारा है सिमिट्री। सिमिट्री मतलब क्या होता है कब्रिस्तान। सिमिट्री जो वर्ड है वो लिया गया है कॉमिटेरियम से। कॉमिटेरियम यानी COEMETERIUM। कैमिटेरियम जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लीपिंग प्लेस। तो सिमिट्री की बात करें तो सिमिट्री मतलब हमारा कब्रिस्तान होता है। तो यहाँ जहाँ डेड बॉडी रखी जाती है। लेकिन ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो मॉर्चरी। मॉर्चरी मतलब क्या होता है शवगृह। अब इसमें रूट वर्ड क्या है MORT। तो मॉर्ट, मॉर्ट मतलब क्या होता है डेथ। ठीक है, मॉर्ट मतलब क्या होता है डेथ। तो मॉर्चरी यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि शवगृह, ऐसा स्थान जहाँ पे कि डेड बॉडी रखी जाती है उसको हम शवगृह बोलते हैं, यानी कि मॉर्चरी। ऑप्शन सी की बात करें तो क्रिमेटेरियम। क्रीमेटेरियम हमारा रूट वर्ड है क्रीमेटेरियम का क्रीमेयर, CREMARE, CREMARE। क्रीमेयर, क्रीमेयर मतलब होता है टू बर्न, यानी कि जहाँ पे बॉडी को जलाया जाता है, यानी कि शवदाह गृह क्रीमेटोरियम। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे है क्वेश्चन में कि अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर किप्ट। डी की बात करें तो डी में हमारा है ग्रेव। ग्रेव मतलब क्या होता है कब्र। ग्रेव जो है हमारा ओल्ड इंग्लिश से लिया गया है ग्रेफ, GREAF। पहले ग्रेफ होता था, ग्रेफ से हमारा ग्रेव बना है। ठीक है, तो ग्रेव मतलब कब्र हो गया, लेकिन ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट यानी कि मॉर्चरी, ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। ऐसा व्यक्ति जो मानवों का मांस खाता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है कैनिबल। कैनिबल मतलब क्या होता है, कैनिबल मतलब होता है नरभक्षी। ठीक है, जो इंसानों का मांस खाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रूट वर्ड की बात करें तो कैनिबल, कैनिबल है जो हमारा है वो कैरेबियन ट्राइब से, आप देख रहे हैं फोटो में इमेज में, ये हमारी है कैरेबियन ट्राइब्स जो कि इंसानों का मांस खाती है। ठीक है, बी हमारा है कार्निवोरस। तो कार्नी यहाँ पे CARNI, कार्नी हमारा रूट वर्ड है। कार्नी मतलब होता है फ्लैश, FLESH, फ्लैश हो गया। और यहाँ पे वोरस जो बना है वो आपका रूट वर्ड है वोरेयर, VORARE, VORARE, वोरेयर यानी कि टू डेवोर यानी कि खाना। ठीक है, तो हमारा कार्निवोरस यानी मतलब होता है मांस खाना, यानी कि मांसाहारी। तो ऐसा व्यक्ति जो मांसाहारी होता है उसको हम कार्निवोरस बोलते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करें तो हर्बीवोरस। हर्बीवोरस की बात करें तो हर्बी, यहाँ पे रूट वर्ड है हर्बी, HERBI। हर्बी मतलब क्या होता है प्लांट। और वोरेयर, वोरस जो बना है वोरेयर से बना है, VORARE, वोरेयर। वोरेयर मतलब होता है इट, यानी कि हर्बी यानी प्लांट और वोरेयर मतलब इट यानी जो शाकाहारी होता है उसको हम बोलते हैं हर्बी वोरस। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन फ्लेश की बात हो रही है।
और डी हमारा है ओमनीवोरस। ओमनी मतलब क्या होता है, ओमनी हमारा रूट वर्ड है, ओमनी मतलब होता है ऑल, और वोरियर हमने बताया कि वोरियर मतलब होता है इट। वॉरियर है VORARE, वॉरियर मतलब क्या होता है इट, यानी जो व्यक्ति सर्वाहारी होता है। ओमनी मतलब सर्वाहारी, ठीक है, तो सभी हो गया, तो ओमनीवोरस मतलब होता है सर्वाहारी, जो व्यक्ति सभी चीज़ खाता है यानी शाकाहारी हो और मांसाहारी हो उसको हम ओमनीवोरस बोलते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश इज कॉल्ड कैनिबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। जहाँ पे हमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। हमारा ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो इसको हम देखेंगे ORNITH, ऑर्निथ। ऑर्निथ मतलब क्या होता है बर्ड, और लॉजी मतलब क्या होता है स्टडी। जहाँ पे पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें जूलॉजी, तो जू मतलब क्या होता है, जू मतलब होता है एनिमल, लॉजी मतलब स्टडी। जहाँ पे कि एनिमल की स्टडी की आती है उसको हम जूलॉजी बोलते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बर्ड्स की बात हो रही है। सी हमारा है एंथ्रोपोलॉजी। सी हमारा क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोज, एंथ्रोपोज ANTHROPOS, एंथ्रोपोज मतलब होता है ह्यूमन, और यानी कि ह्यूमन कर सकते हैं ह्यूमन, और लॉजी मतलब क्या होता है स्टडी, यानी जहाँ पे मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, एंथ्रोपोस ANTHROPOS, एंथ्रोपोज मतलब क्या होता है ह्यूमन यानी कि मानव। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा है एंटेमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हमारा कीट विज्ञान जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम रूट वर्ड एंटोमोन, ENTOMON। यहाँ पे रूट वर्ड हमारा है ENTOMON, यानी कि एंटोमोन मतलब होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कि कीट पतंग जो होते हैं। लॉजी मतलब स्टडी यानी अध्ययन करना, ठीक है, ऐसा विज्ञान जहाँ पे हम कीट पतंग का अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन था हमारा कि द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो क्यों कि ORNITHO, ऑर्निथो मतलब क्या होता है ORNITH, ऑर्निथ मतलब क्या होता है बर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, वन हु वॉक ऑन फुट, ऐसा व्यक्ति जो अपने पैरों से चलता है, यानी कि अगर यात्रा करता है तो वो गाड़ी से न जाकर के अपने पैर से जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नहीं जो अपने पद यात्रा करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा है ट्रैवलर। ट्रैवलर यानी कि हमारा रूट वर्ड की बात करें तो रूट वर्ड हमारा है ट्रैवल, TRAVIL, ट्रैवल मतलब होता है जॉर्नी करना, ठीक है, जॉर्नी मतलब, तो यहाँ पे जॉर्नी यानी यात्री, ट्रैवलर। तो ये हमारा ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा कि ये हमारा है कि वन हु वॉक ऑन फुट। बी हमारा है ऑप्शन क्या है पैसेंजर। तो पैसेंजर हमारा है पैसेज, PASSAGE, पैसेज। पैसेज मतलब होता है पासिंग यानी पैसेंजर। पैसेंजर हमारा क्या है, पैसेंजर मतलब हुआ सवारी। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो पेडेस्ट्रियन, ठीक है, यहाँ पे रूट वर्ड हमारा क्या है PED, पेड मतलब क्या होता है फुट यानी पैर से, तो पेडेस्ट्रियन मतलब क्या होता है पैदल यात्री। तो वन हु वॉक्स ऑन फुट दिस इज कॉल्ड पेडेस्ट्रियन। पेड मतलब क्या होता है PED, पेड मतलब होता है फुट, ठीक है, जो पैरों से यात्रा करता है उसको हम पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। डी हमारा ऑप्शन क्या है आइटिनरेंट, आइटिनरेंट यानी कि घूमने वाला। आइटिनियर, ITINERA, और यहाँ पे हम RE लगा देते हैं, ठीक है, ITINERARE। तो आइटिनियर मतलब होता है टू ट्रैवल करना, टू ट्रैवल करना यानी कि घूमने वाला, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था कि वन हु वॉक्स ऑन फुट इज कॉल्ड पेडेस्ट्रियन, ऑप्शन सी हमारा इसके साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि वन हु लव्स कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन हमारा है नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट मतलब होता है राष्ट्रवादी। क्यों, क्योंकि नेशन NATION, नेशन मतलब होता है राष्ट्र, और नेशनलिस्ट मतलब होता है राष्ट्रवादी। तो ये रूट वर्ड हमारा है नेशन से बनकर के आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, जिसकी अनेक पत्नियां होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं। हमारा ऑप्शन ए है पॉलीगैमी, POLY, ठीक है। पॉली, पॉली मतलब क्या होता है मैनी, मैनी, पॉली हमारा रूट वर्ड है, तो पॉली मतलब मैनी हो गया। और GAMY, गैमी मतलब होता है मैरिज, यानी जिसकी बहुत सारी पत्नियां होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीगैमी। तो ये हमारा ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। ऑप्शन बी की देखते हैं, इसमें क्या रूट वर्ड है, तो पॉली, पॉली इसमें भी है, तो पॉली मतलब क्या हो गया, पॉली मतलब मैनी हो गया। और यहाँ पे एक रूट वर्ड और है एंड्रोज, ANDROS, तो एंड्रोज मतलब क्या होता है मेल है, यानी जिसके एक स्त्री के जो अनेक पति होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉली एंड्री। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे है कि हैविंग मोर देन वन वाइफ।
ऑप्शन सी की बात करें तो यह है बिगेमी। तो यहाँ पे रूट वर्ड हमारा है बी आई। बी आई मतलब क्या होता है? टू। बी आई मतलब क्या होता है? बी आई मतलब होता है टू। बी आई मतलब हमारा क्या होता है? टू। तो बिगेमी, तो बी आई मतलब टू हो गया, और गैमी मतलब मैरिज, यानी जो जो दो विवाह करता है उसको हम बिगैमी बोलते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है। डी हमारा देखिए मोनोगैमी। मोनोगैमी हमारा है, तो मोनो मतलब क्या हुआ? मोनो मतलब हमारा वन हुआ, और गैमी मतलब मैरिज। गैमी GAMY, गैमी मतलब क्या हुआ? मैरिज, यानी जो एक ही विवाह करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोगैमी। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बिगैमी भी हमारा गलत हो जाएगा। पॉली एंड्री, पॉली मतलब भी आपका पॉली में हमने बताया कि पॉली मतलब मेनी होता है, और एंड्रोस मतलब मेल होता है, यानी एक स्त्री के अनेक पति। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, जिसको हम बोलते हैं पॉलीगैमी, जिसकी बहुत सारी पत्नियां होती हैं। पॉली मतलब मेनी और गैमी मतलब मैरिज, इसकी बहुत सारी पत्नियां होती हैं, उसको हम पॉलीगैमी करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वन हु लव्स कंट्री, इसको हम बोलते हैं नेशनलिस्ट। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी हमारा है पैट्रियट। पैट्रियट मतलब क्या होता है? देशभक्त। अब यहाँ पे रूट वर्ड क्या है? पैटर, PATR, पैटर। पैटर मतलब क्या होता है? फादरलैंड। ठीक है, फादरलैंड। तो ये हमारा हो गया पैट्रियट। पैट्रियट मतलब देशभक्त। तो हमारा ऑप्शन कहीं ना कहीं बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो मार्टर। मार्टर मतलब क्या होता है? शहीद। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब क्या होता है? इमिग्रेंट मतलब होता है प्रवासी। ठीक है, अगर इसका रूट वर्ड देखें तो इमिग्रेंट जो बना हुआ है वो माइग्रेयर से बना हुआ है, माइग्रेयर से। आप देख रहे हैं MIGRARE, यानी माइग्रेयर। माइग्रेयर मतलब होता है टू मूव करना। ठीक है, टू मूव करना। तो इंटी इंटी सॉरी इमिग्रेंट, इमिग्रेंट मतलब क्या होता है? प्रवासी। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 था कि वन हु लव्स कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से बहुत प्यार करता है उसको हम बोलते हैं बी, यानी पैट्रियट। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पैट्रियट। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, जिसके पास बहुत सारी पत्नियां हों उनको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन हमारा है पॉलीगैमी। पॉली मतलब क्या होता है? POLY। पॉली मतलब होता है मैनी, और गैमी GAMY, दो रूट वर्ड है। पॉली, पॉली मतलब क्या होता है? मैनी, और गैमी मतलब होता है मैरिज, यानी मैनी मैरिज, यानी कि पॉलीगैमी, यानी जिसकी अनेक पत्नियां होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। तो ये ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बी की बात करें तो बी हमारा है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री यानी पॉली। ठीक है, पॉली मतलब क्या होता है? मैनी, और यहाँ पे है एंड्रोज, ANDROS, एंड्रोज। एंड्रोज मतलब क्या होता है? मेल। ध्यान दीजिएगा, पॉली मतलब मैनी होता है, और यहाँ पे एंड्रोस, ANDROS, एंड्रोस मतलब क्या होता है? मेल, यानी कि एक स्त्री के अनेक पति होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉली एंड्री। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे है मोर देन वन वाइफ। ठीक है। सी हमारा है बिगैमी। बिगैमी मतलब होता है दो विवाह। बी, अब यहाँ पे रूट वर्ड क्या है? BI। BI मतलब क्या होता है? BI मतलब टू होता है। BI हमारा रूट वर्ड है, और गेमी मतलब होता है मैरिज, यानी कि जो दो विवाह करता है उसको हम बोलते हैं बिगैमी। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी की बात करें, डी हमारा है मोनोगैमी। तो मोनो मतलब कि वन, मोनो, मोनो मतलब वन होता है, और गैमी मतलब मैरिज, यानी मोनोगैमी, यानी जो एक विवाह करता है, जो एक ही विवाह करता है उसको हम बोलते हैं मोनोगैमी। तो यहाँ पे है कि हैविंग मोर देन वन वाइफ, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन था कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, इसको हम बोलते हैं पॉलीगैमी। अगला तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है द फियर ऑफ वाटर। द फियर ऑफ वाटर, द फियर ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी से डर लगता हो उसको हम क्या कहते हैं? तो चलिए, हमारा ऑप्शन ए है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया। तो देखिए यहाँ पे रूट वर्ड क्या है? क्लस्ट्रो। क्लस्ट्रो है CLAUSTRUM। क्लस्ट्रम, तो क्लस्ट्रम मतलब क्या होता है? इनक्लोज्ड। ठीक है, क्लस्ट्रम मतलब क्या होता है? इनक्लोज्ड, ऐसा जगह जहाँ पे इनक्लोज्ड है, वो क्लोज जगह हो। ठीक है, और फोबिया मतलब क्या होता है? डर। तो क्लस्ट्रोफोबिया कहीं ना कहीं हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बंद जगह का डर होता है, उसको हम क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। बी हमारा ऑप्शन है हाइड्रोफोबिया। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है, अगर रूट वर्ड की बात करें तो ऑप्शन बी में हाइड्रो, HYDRO। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, और फोबिया मतलब डर। तो द फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी। अब सी की बात करें तो सी हम देखते हैं तो एक्रो, ACRO। एक्रो मतलब क्या होता है? एक्रो मतलब होता है हाइट, यानी हाइट होता है, और फोबिया मतलब डर, यानी कि हमें हाइट का डर होता है, ऊंचाइयों का डर होता है, इसको हम एक्रोफोबिया बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि द फियर ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन डी का रूट वर्ड देख लेते हैं, तो यह है नेक्टोफोबिया। नेक्टोफोबिया, ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, NYCTO, NYCTO। तो नेक्टो मतलब होता है नाइट और फोबिया मतलब होता है डर, यानी कि जिसको अंधेरे का डर लगता है उसको हम बोलते हैं नेक्टोफोबिया। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा था कि द फियर ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि वन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेज, ध्यान दीजिएगा, वन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेज, वह व्यक्ति जो ज़्यादा भाषाओं जानता हो, जो ढेर सारी भाषाओं का जानकार हो, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है लैंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब होता है भाषाविद, भाषाविद यानी कि जो भाषा का जानकार व्यक्ति हो, ठीक है, बोलने वाले। यहाँ लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है कि स्पीक यानी बोलने वाला हो, लेकिन यहाँ पे भाषाविद है यानी भाषा का जानकार रखने वाला। तो यहाँ पे एक रूट वर्ड है LINGUA, लिंगुआ, LINGUA, लिंगुआ से बना है हमारा टंग। तो लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट मतलब क्या होता है, भाषाविद। तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा है ट्रांसलेटर, ठीक है। तो ट्रांसलेटर मतलब होता है अनुवादक, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी की बात करें, सी की, ऑप्शन सी हमारा कर रहे हैं पॉलीगैमी। तो पॉली मतलब हमने बताया कि पॉली मतलब क्या होता है, मेनी। और यहाँ पे ग्लॉट, GLOT, ग्लॉट मतलब क्या होता है, टंग, यानी पॉली यानी मेनी और ग्लॉट मतलब टंग, यानी पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब होता है बहुभाषी, जो बहुत सारी भाषाओं का बोलने वाला हो उसको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी है बाइलिंगुअल। तो हमने बताया कि बाई मतलब क्या होता है टू, और लिंगुआ LINGUA, लिंगुआ, ठीक है। लिंगुआ मतलब क्या होता है, टंग, यानी बाइलिंगुआ, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल मतलब क्या होता है, दो भाषा बोलने वाला, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मेनी लैंग्वेजेज, तो ये भी हमारा ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा था कि वन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट, जो बहुत सारी भाषाओं के बारे में जानता हो उसको हम पॉलीग्लॉट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाई अ किंग और क्वीन, जहाँ पे राजा या उनके रानी का शासन हो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा है ऑटोक्रेसी, ठीक है, रूट वर्ड से समझते चल रहे हैं ताकि इससे हमारा क्या हो जाएगा कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ए हमारा है ऑटोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, ऑटो, AUTO। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, और क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल, यानी स्वयं का जो शासन किया जाता है इसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, उसको बोलते हैं तानाशाही। क्या बोलते हैं, तानाशाही। तो ये हमारा गलत है, तानाशाही नहीं होगा। मोनार्की की बात करें, मोनार्की, मोनार्की मतलब होता है राजशाही। मोनो मतलब क्या होता है, सिर्फ एक व्यक्ति का, मोनो मतलब हमारा वन हो गया। और आर्की, ARCHY, आर्ची मतलब क्या हो गया, रूल, यानी जहाँ पे एक व्यक्ति का रूल हो उसको हम बोलते हैं मोनार्की, यानी कि राजाशाही। तो राजशाही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो हमारा डी ऑप्शन है रूट वर्ड डीमो, DEMO। डेमोज मतलब क्या होता है, पीपुल होता है। और कार्टोस की KRATOS, कार्टोस मतलब होता है रूल, यानी कि डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोकतंत्र हो, जहाँ जनता की चुनी हुई सरकार हो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे इस गवर्नमेंट सिर्फ किंग और क्वीन की बात हो रही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो ये हमारा रूट वर्ड है ब्यूरो, BUREAU, ब्यूरो मतलब होता है ऑफिस, और हमारा क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल, ठीक है। जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी होता है कि नौकरशाही होता है उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन था सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन इज कॉल्ड मोनार्की, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि अ पर्सन हु राइट्स विथ बोथ हैंड्स, ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख सकता है उसको हम क्या बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा SSC CGL 2016 में आया हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है एम्बी डेक्स्ट्रस, तो AMBI, एम्बी मतलब क्या होता है, दोनों, और डेक्स्टर, DEXTER, डेक्स्टर मतलब होता है दायां, यानी दायां हाथ, एम्बी डेक्स्ट्रस, ऐसा व्यक्ति जो दाएं हाथ से लिखता हो, दोनों हाथों से लिखता है उसको बोलते हैं हम एम्बी डेक्स्टर्स। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि अ पर्सन हु राइट्स विथ बोथ हैंड एम्बी डेक्स्टर्स। और ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे भी एम्बी है, तो MBA MBI, एम्बी मतलब दोनों, और वर्ट मतलब होता है VERT, वर्ट मतलब टर्न, यानी कि जो यहाँ पे एम्बी मतलब होता है दोनों, और वर्ट VERT, वर्ट मतलब टर्न, यानी जो एम्बी वर्ड यानी जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों हो, यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों हो उसको हम बोलते हैं एम्बी वर्ड। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा कोई बात ही नहीं हो रही है। एम्फीबियन,
ठीक है। एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब आपका रूट वर्ड है AMPHI, ठीक है। एम्फी मतलब होता है दोनों, और बायोस BI, और यहाँ पे लिया गया है OS, बायोस BIOS, बायोस मतलब होता है लाइफ, यानी एम्फीबियन है जल और थल दोनों पे रहने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्फीबियन। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा है एमेच्योर। एमेच्योर मतलब होता है कि शौकिया। तो यहाँ पे रूट वर्ड है AMA और RE। अमेर मतलब होता है लव, अमेर एक लैटिन वर्ड है, तो AMARE, अमेर मतलब होता है लव, ठीक है। तो ये हो गया एमेचर, एमेचर मतलब होता है शौकिया, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अ पर्सन हु राइट्स विथ बोथ हैंड इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस, तो ऑप्शन ए हमारा जो है सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12th है कि अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर, ऐसा व्यक्ति जो मानव समाज और संस्कृति, मानव समाज और संस्कृति का अध्ययन करता है, अध्ययन करने वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन SSC MTS 2016 में आया था। ऑप्शन ए हमारा जूलॉजिस्ट। इसका रूट वर्ड देखते हुए चलते हैं। रूट वर्ड है जू, ZOO। जू मतलब होता है एनिमल, और लॉजी मतलब क्या होता है अध्ययन करने वाला, जूलॉजिस्ट। तो यानी जो एनिमल का अध्ययन करने वाला, जो जानवरों का अध्ययन करने वाला था, उसको जूलॉजिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही थी, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो हमने बताया कि एंथ्रोप ANTHROPOS, एंथ्रोपोज मतलब होता है मनुष्य, और लॉजी मतलब क्या होता है अध्ययन करने वाला, यानी जो मनुष्य के बारे में अध्ययन करे, ठीक है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ऑप्शन सी की बात करें तो हमारा ऑप्शन सी है आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे है आर्कियो, तो इसमें आर्कियो में रूट वर्ड है ARCHAEO, ARCHAEO। आर्कियो मतलब होता है एंशियंट, और लॉजी मतलब स्टडी करने वाला, यानी पुरातत्व वेत्ता जिसको हम बोलते हैं। तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है सोशियोलॉजिस्ट। सोशियो हमारा क्या होता है SOCIO, सोशियो मतलब होता है सोसाइटी, और लॉजी मतलब होता है स्टडी करने वाला, समान अध्ययन करने वाला। तो सोशियोलॉजिस्ट यानी समाज का अध्ययन करने वाला। तो यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ ह्यूमन की, सोसाइटीज कल्चर की, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर, ऑप्शन बी हमारा सही होगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि गवर्नमेंट बाय द रिच, जहाँ पे धनवानों द्वारा शासन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए है मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है मोनो। अब यहाँ पे रूट वर्ड देखते हैं मोनो, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब वन होता है, और ARCHY, आर्ची मतलब होता है रूल, यानी कि राजा द्वारा जहाँ शासन होता है उसको हम बोलते हैं मोनार्की। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे राजा द्वारा शासन नहीं किया जा रहा है। बी हमारा है प्लूटोक्रेसी। तो ब्लू है हमारा प्लूटो, PLUTO, प्लूटो हमारा रूट वर्ड है, प्लूटो मतलब होता है वेल्थ, और क्रेसी मतलब होता है शासन करना, ठीक है। तो प्लूटोक्रेसी मतलब जहाँ पे धनवानों का शासन होता है, जहाँ धनी लोगों का शासन होता है, उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। तो गवर्नमेंट बाय द रिच, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा प्लूटोक्रेसी, यानी जहाँ राजा द्वारा शासन होता है उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। सी हमारा है ओलिगार्की, ओलिगार्की, ठीक है, ओली यानी ओलिगार्की हमारा रूट वर्ड है। तो इसमें रूट वर्ड हम देखेंगे कि रूट वर्ड है ओलिगोज, OLIGOS। ओलिगोज मतलब होता है फ्यू, और आर्ची मतलब होता है शासन करना, रूल करना। तो जहाँ पे कुछ लोगों का शासन होता है उसको बोलते हैं ओलिगार्की। तो यहाँ पे ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है डेमोक्रेसी। तो डेमो मतलब क्या होता है, डेमोज मतलब होता है पीपुल, यानी कि DEMOS, डेमोज मतलब पीपुल होता है, और क्रेसी मतलब शासन, जहाँ जनता का शासन हो, जहाँ जनता द्वारा चुनी गई सरकार हो, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट बाय द रिच, प्लूटोक्रेसी, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओवन ब्रदर, वह व्यक्ति जो अपने भाई की हत्या करता है या भाई की हत्या किया हो, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा है पैट्रीसाइड। रूट वर्ड देखते हैं, रूट वर्ड यहाँ पे है हमारा पैटर, यानी पैट्रीसाइड है, पैटर से बना है, PAT लिया गया यहाँ पे ER। पैटर मतलब होता है फादर, और साइड मतलब CID, साइड मतलब होता है किल करना, यानी हत्या करना, पैट्रीसाइड, यानी जो पिता की हत्या करता है उसको हम पैट्रीसाइड बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है हमारा है फ्रैट्रीसाइड, यानी जो अपने ब्रदर की हत्या करे, जो अपने अपने खास भाई की हत्या करे, उसको बोलते हैं फ्रैटिसाइड। तो ये ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ये होमोसाइड,
होमो की बात करें तो होमो मतलब होता है ह्यूमन, ठीक है, HOMO, होमो मतलब होता है ह्यूमन, और साइड मतलब होता है किल करना, हत्या करना। तो जो मनुष्यों की हत्या करता है उसको हम बोलते हैं होमोसाइड। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो डी हमारा है जेनोसाइड। तो जेनोसाइड, जेनो GENO, जेनो मतलब क्या होता है नस्ल, और साइड मतलब किल करना, हत्या करना। जहाँ पे किसी जाति का हत्या हो, ठीक है, जहाँ पे नस्ल विनाश हो, उसको हम बोलते हैं जेनोसाइड। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन था कि द एक्ट ऑफ किलिंग वंस अवन ब्रदर, जो अपने खुद भाई की हत्या करता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन बी हमारा इसके साथ सही जाएगा, फ्रैट्रीसाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, द फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, द फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। तो हमारा ए देखते हैं क्या है, एक्रोफोबिया। हमने बताया एक्रो, एक्रो मतलब क्या होता है? एक्रो मतलब होता है हाइट, और फोबिया मतलब डर, जिसको ऊंचाई का डर, उसको एक्रोफोबिया बोलते हैं। बी हमारा क्या है, क्लस्ट्रोफोबिया। फोबिया मतलब डर हो गया, और क्लस्ट्रो एक रूट वर्ड है, क्लस्ट्रम से आया हुआ है, CLAUSTRUM। इस क्वेश्चन को हम 2 बार इसलिए लिए हैं कि ये 2-2 3-3 बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है। तो ये आपका VVI क्वेश्चन, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो क्लस्ट्रोफोबिया, जहाँ पे बंद जगह का डर हो उसको हम क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं, यानी कन्फाइंड प्लेस। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब क्या होता है वाटर, और फोबिया मतलब होता है डर, यानी जहाँ पे पानी का डर है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिया गलत हो जाएगा। डी हमारा है जेनोफोबिया, जेनो XENO, जेनो XENO। तो ये है जेनो, जेनो मतलब होता है XENO मतलब फॉरनर होता है, और फोबिया मतलब डर, इसको जेनोफोबिया। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो द फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस इसका क्लस्ट्रोफोबिया। तो ऑप्शन बी हमारा इसके साथ सही जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि द मर्डर ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ रेस, द मर्डर ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ रेस, जहाँ पे जातीय नरसंहार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो हमने इससे पहले जो बताया हुआ था उससे आप निकाल सकते हैं फ्रैट्रीसाइड यानी कि भाई की हत्या, और जेनोसाइड, जेनो मतलब साइड यानी हत्या करना, जेनो मतलब नरसंहार करना। तो जेनोसाइड हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें, रेजीसाइड, रेजी मतलब होता है राजा, और साइड मतलब हत्या करना। तो रेजीसाइड हमारा ऑप्शन गलत है। होमोसाइड की बात करें तो होमो यानी होमो की बात करें तो होमो कहीं ना कहीं हमने बताया था कि आपको मनुष्य होता है, ठीक है। होमो मतलब क्या होता है? मनुष्य होता है। ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साइड मतलब किल, हत्या करना। तो जहाँ पे मनुष्यों की हत्या किया था इसको होमोसाइड बोलते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन था कि द मर्डर ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ रेस इज कॉल्ड जेनोसाइड, जहाँ पे जातीय नरसंहार होता है उसको हम जेनोसाइड बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे प्यारे साथियों कि वन हु लव्स हॉर्सेज, वह व्यक्ति जो घोड़ों से बहुत प्रेम करने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन हमारा SSC MTS 2017 में आया था। ऑप्शन ए है हिप्पोफिल। हिप्पोफिल मतलब होता है घोड़ों का प्रेमी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है आर्कनोफाइल। आर्कनोफाइल मतलब होता है, हमने बताया था कि फाइल, फाइल मतलब होता है लव, और आर्कनो मतलब क्या होता है मकड़ी। तो आर्कनोफाइल मतलब होता है मकड़ी प्रेमी, सॉरी मकड़ियों से, हाँ मकड़ी प्रेमी। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है बेब्लियोफिल। बेब्लियोफिल यानी बेब्लियो मतलब होता है बुक, और फेल मतलब लव करना। तो पुस्तक प्रेमी को हम बेब्लियोफिल बोलते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी हमारा है टेक्नोफिल। तो टेक्नो मतलब होता है टेक्नोलॉजी, और फिल मतलब लव करने वाला, जो टेक्नोलॉजी से प्रेम करने वाला, तकनीक से प्रेम करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं टेक्नोफिल। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन था कि वन हु लव्स हॉर्सेज इज कॉल्ड हेप्पोफिल। हेप्पो मतलब घोड़ा, और फिल मतलब लव। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है फियर ऑफ स्पाइडर्स। फियर ऑफ स्पाइडर्स यानी कि मकड़ियों का डर को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे है आर्कनोफोबिया। आर्कनोफोबिया, अरेक्नोफोबिया मतलब होता है मकड़ियों का डर। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। एंटमोफोबिया यानी कीट पतंगों का डर। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई का डर। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोटोफोबिया यानी प्रकाश का डर। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन था हमारा कि फियर ऑफ स्पाइडर इसको एक्रोनोफोबिया यानी मकड़ियों का डर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 19, अ पर्सन स्किल्ड इन राइटिंग। अ पर्सन इज स्किल्ड इन राइटिंग, जो लेखक हो, लिपिकार हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन हमारा SSC CGL 2016 में आया था। ये है ये हमारा है ऑरेटर। ऑरेटर मतलब क्या होता है कि वक्ता। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी हमारा है राइटर यानी कि लेखक। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी हमारा है स्क्रैप्टर। स्क्रैप्टर मतलब होता है लिखने वाला। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी हमारा है स्क्राइब। स्क्राइब मतलब होता है लिपिकार। लिपिकार जो लिपि के अच्छा लिखने वाला होता है उसको हम लिपिकार बोलते हैं, उसको स्क्राइब बोलते हैं।
तो क्वेश्चन था कि अ पर्सन स्किल्ड इन राइटिंग इज कॉल्ड स्क्राइब। ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वन हु ईट्स इंसेक्ट्स, ऐसा व्यक्ति जो कीट पतंगों को खाता हो। ये क्वेश्चन हमारा भी एसएससी रीजनल 2019 एग्जाम में आया हुआ था। हमारा ऑप्शन है हर्बी बोरस। हर्बी बोरस, हर्बी तो वोरियर मतलब क्या होता है, खाने वाला, और हर्बी बोरस, ठीक है। तो हर्बी बोरस ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कार्निवोरस, कार्निवोरियर, कार्निवोरियर मतलब क्या होता है, जो मांस खाने वाला होता है, इसको कार्निवोरियर बोलते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इंसेक्टिवोरियर जो कीट पतंग खाने वाला है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ओमनीवोरियर मतलब कि ओमनी मतलब सभी, और बोरियर मतलब खाने वाला, यानी कि सभी कुछ खाने वाला, शाकाहारी या मांसाहारी, उसको बोलते हैं ओमनीवेयर, ओमनीवोर। तो ये हमारा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्वेश्चन था कि वन हु ईट्स इंसेक्ट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरियर, यानी कीट पतंग खाने वाले को हम इंसेक्टिवोरियर बोलते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।